हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे क्लास 12 हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय। तो ऑन टारगेट 95 प्लस लेकर चलेंगे, तभी हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारा जीवन परिचय पूछा जाता है वो 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से लिखना है, तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो स्किप करके आपको नहीं देखना। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपके 5 नंबर यहां से छूट सकते हैं। कि आप ये नहीं जान सकते आपको किस तरीके से पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न जो हमारा देखने को मिलता है वो इस तरीके से मिलता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, इसमें साहित्यिक परिचय भी देना होता है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का उल्लेख कीजिए। प्रश्न हमारा इस तरीके से पूछा जाएगा और हमें 3 देखने के लिए मिलते हैं। पहला हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, तीसरा हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। ये 3 अगर आपको याद है तो बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर आपको प्राप्त करना है तो ये तीनों याद कर लेकर मैं आपको आज महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। पूरा जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है, तो बोर्ड परीक्षा में आपने अगर ये तीनों याद कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय याद करना चाहते हैं तो चलते हैं अपने टॉपिक को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हमारा जीवन परिचय है। तो हम इसी तरीके से आपको बोर्ड परिचय में लिखना है, हाईलाइट कर देना और ये वाली लाइन आपको नीचे से स्टार्ट करनी है, जिससे कि एग्जामिनर आपको देख के पूरे आपको नंबर दे सके, 5 नंबर आपको पूरे दे सके। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप जीवन परिचय सही से नहीं लिख पाएंगे। तो ये इस वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। तो ये आपको लाइन अच्छे से लिखनी है और ये चीज याद रखना, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को ईस्वी को तमिलनाडु, कहा तमिलनाडु राज्य के एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। मैं आपको बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप लिख सकें। और मैक्सिमम आपको 80 वर्ड लिखने का ये दिया जाता है, तो आप अच्छे से अगर लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान मैंने बताया, बुक में थोड़ा हार्ड है लेकिन मैंने आपको बहुत काट काट के अच्छे से और मेन पॉइंट है वही मैंने आपको बताया। तो उसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन था। याद रखना, इनके पिता का नाम पूछा गया है जैनुलाबुद्दीन, और माता का नाम आसिमा या अस्यमा, ये दोनों तरीके से बताया गया था, आसिमा या अस्यमा था। इनका पूरा जो नाम था अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, आपको इतना याद हो गया। नहीं याद हुआ तो बोर्ड परीक्षा में आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप इसे अभी रफ निकालिए, इन सभी का प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा लिखिए। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा मेन पॉइंट है और बाकी जीवन के बारे में पूरी वो है। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वर के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाबुद्दीन और माता का नाम आसिमा अस्सीम था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। तो ये चीज आपको याद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते थे। ये तो आपको पता है कि इन्होंने मिसाइल का बहुत अच्छे से आविष्कार किया। तो लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते थे। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वर के पंचायती प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के लिए इनका नाम लिखवाया गया। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने, रामेश्वर के पास एक पंचायती प्राथमिक विद्यालय था, उन्होंने नाम लिखवाया। आर्थिक अभावों के कारण, मतलब कि गरीबी के कारण इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। इसलिए इन्हें अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य करना पड़ा। आसान है, आप कहानी को इंटरेस्टिंग लेते हुए पढ़ेंगे तो आपको ये अभी याद हो जाएगा। जीवन परिचय ज्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार रिवीजन करते रहे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य करना पड़ा। फिर उसके बाद लिखेंगे अत्यधिक परिश्रमों और अपने धुन के पक्के, मतलब जो चीज ठान लेते थे उसे वो करके ही छोड़ते थे। आजाद को आरंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़कर रामनाथपुरम, याद रखना घर छोड़कर ये गए थे रामनाथपुरम आकर यहाँ के स्वाटर्स, ये चीज याद रखना, ये कैसे लिखा गया स्वाटर्स। ठीक है, यहाँ के स्वाटर्स हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। ये चीज याद हो गई, स्वाटर्स हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लेना रामनाथपुरम आकर। ठीक है,
क्योंकि इनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए विद्यालय ना था। तो इनके गांव में जो शिक्षा के लिए मतलब कि और आगे की पढ़ाई कर सके, इसलिए इनके गांव में शिक्षा के लिए कोई विद्यालय उपस्थित नहीं था। इसलिए रामनाथ आकर इन्होंने यहाँ स्वाटर्स हाई स्कूल में दाखिला लिया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसके पश्चात इन्होंने मद्रास, क्या कहा, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं MIT, ये चीज याद रखना। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं MIT शॉर्ट फॉर्म है, कि 600 रुपये भरकर, जबकि फीस 600 रुपये बहुत होती थी, तो 600 रुपये भरकर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इन्होंने अपने परीक्षा हाई स्कूल पास की, उसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। 600 रुपये फीस थी उसकी, इंजीनियर में दाखिला लिया। फिर 18 जुलाई 2002, याद रखना 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ये भारत के एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वो कब बने थे? 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे, मतलब चुने गए थे। फिर 27 जुलाई 2015 ईस्वी को अपने व्याख्यान के अनंतर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ा, इनका निधन हो गया। मतलब 27 जुलाई 2015 ईस्वी को अपने व्याख्यान के अंदर इनके दिल के द्वारा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बस इतना जीवन परिचय लिखना है। मैं आपको अब साहित्य परिचय बताऊंगा बहुत आसान शब्दों में। तो ये जीवन परिचय आई होप आपको याद हो गया होगा। साहित्य परिचय देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलते हैं इसका साहित्यिक परिचय बहुत आसान शब्दों में देखते हैं। साहित्यिक परिचय आपको लिखना है डॉक्टर, आपको साहित्यिक परिचय हाईलाइट ब्लैक स्केच पेन का यूज करना और किसी स्केच पेन का यूज नहीं करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने करा है, तो वो चीज जानेंगे आज की वीडियो में। भी अभूतपूर्व योगदान रहा, इन्होंने साहित्यिक परिचय में भी बहुत ही योगदान दिया था। इन्होंने विशेष रूप से चिंतन परक, क्या याद रखना, चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य है। इनकी भाषा क्या थी? सरल भी थी और बोधगम्य है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में वरन तमिल भाषा में भी साहित्यिक सृजन किया है। बस इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है। और साहित्यिक परिचय आपको इतना छोटा सा मैंने बताया, आप बुक में देखेंगे बहुत ही बड़ा है, तो मैंने आपको इतना छोटे से बताया। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको 5 अंक मिल जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं इनकी कृत्य को और एक बार फिर से हम ये रिवीजन कर लेते हैं कि अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्होंने विशेष रूप से चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में वरन बल्कि तमिल भाषा में साहित्यिक सृजन किया। तो कृतियां बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। कृतियां डॉक्टर कलाम की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। आपको इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो हमारी क्या थी? चिंतन परक रचना में इन्होंने क्या लिखा? इंडिया माई ड्रीम लिखा। माई ड्रीम के बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके ऊपर कृतियां लिखी है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। सेकंड जो इन्होंने योगदान दिया वो था आत्मकथा, क्या था? आत्मकथा रचनाएं, रेसिडेंट। तो ये थी इनकी 2 कथाएं, एक चिंतन परक रचना है, दूसरी आत्मकथात्मक रचना है। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।